नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। नाग पंचमी का पर्व है 2 दिन के बाद। तो आज हम लोग नाग पंचमी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नाग पंचमी के बारे में नहीं पता होती हैं। तो आज के दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। शास्त्रों में इसके पीछे 3 खास तौर से महत्वपूर्ण कथाएं हैं। तो आज मैं एक कथा जो सबसे खास है उसका जिक्र आप लोगों के सामने करूंगी, आपको बताऊंगी कि क्यों नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आज के दिन आपको नहीं करने होते हैं, वो आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। ध्यान रखना है कि आपको किसी भी हाल में वो काम नहीं करने हैं, क्योंकि आज के दिन अगर आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं तो वो आपकी कुंडली में दोष बनकर आती हैं और वो दोष आपके 7 पीढ़ियों तक चले जाते हैं। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज की गलती आपकी 7 पीढ़ियां भुगतती हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनकी कुंडली में जिन्होंने पहले जिनके पूर्वजों ने ये गलतियां कभी करी हैं, जो दोष बन करके आए हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन करके आया है, राहु केतु से रिलेटेड दोष बन करके आए हैं। तो ऐसे लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं उपाय बताऊंगी वो आप इजीली कर पाएंगे और उससे आपको 100% रिजल्ट भी मिलने वाला है। तो आप क्या करना है, मेरी देखिए हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसे उपाय बताऊं, ऐसी रेमेडीज बताऊं जिनको आपका खुद से करने का मन करे, जो आपको ये लगे कि ये बहुत इजी है, इसको मैं बहुत इजीली कर दूंगी। आप करिए, क्योंकि उपाय आपका करना वेस्ट नहीं जाएगा, वो 100% आपको रिजल्ट देगा और उसमें करने में आपका कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो आप ज़रूर करिए। जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी कुंडली को, जो मैं बता रही हूँ उससे, वो लोग तो ये उपाय अवश्य ही करिए। तो आज मैं अब सबसे पहले स्टार्ट करूंगी, आपको मैं ये बताऊंगी कि क्यों आखिर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है, क्यों इतना खास है ये पर्व। तो आज के दिन सबको पता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में रस्सी की जगह पर वासुकी नाम का नाग था जिसे खींचा जा रहा था। एक तरफ से देवता खींच रहे थे और एक तरफ से दानव खींच रहे थे। जो वासुकी नाग का मुंह की तरफ का हिस्सा था वो दानव खींच रहे थे और जो पूंछ वाला हिस्सा था वो देवता लोग खींच रहे थे। तो जब उन लोगों ने खींचा पूरी ताकत से, तो पहले तो समुद्र मंथन जब शुरू हुआ, शुरुआत में उससे विष निकला था जिसे शिव जी ने अपने कंठ में धारण करके संपूर्ण जगत की रक्षा की थी, ये तो सबको पता है। और उसके बाद अमृत निकला था समुद्र से, जिसे देवताओं ने धारण करके अमृतत्व को प्राप्त किया था। तो ये जो एक सीरियल भी आया था महादेव, आप लोगों ने देखा हो अगर, तो उसमें बहुत अच्छे से इसको पिक्चराइज किया गया था, बहुत अच्छे से ये सीन को दिखाया भी गया था। जिन लोगों ने देखा है वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, वही चीज़ होती है। तो आज के दिन, नाग पंचमी के दिन, अमृत मंथन भी हुआ था, जिससे वासुकी नाग की वजह से ये संभव नहीं था। इसीलिए नागों को मतलब नागों की पूजा का दर्जा भगवान शिव ने दिया। और नाग की आज समस्त भारत में, भारत क्या विश्व में कह सकते हैं कि नाग को देवता माना जाता है। और ख़ास तौर से भारत में ये पर्व मनाया जाता है जिससे हम कम से कम साल में एक दिन नाग को समर्पित कर सकें। तो ये है कहानी सबसे खास जो मैंने आपको बताई है। अगर मैं सब कहानियाँ बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी है जो मैंने आपको बताई है, जो शास्त्रों में भी वर्णित है। तो ये था नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। इसके बाद नाग पंचमी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। वो क्यों नहीं करने हैं वो भी आप सुनिए कि नाग पंचमी के दिन क्या होता है। बहुत लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो सपेरे आते हैं उन सपेरों को लोग नागों को लेते हैं और नाग को दूध पिलाने लग जाते हैं। तो ये बात आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि नाग को दूध आपको कभी भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि नाग के लिए दूध जहर के समान होता है। आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप नाग को दूध पिला रहे हैं। पहली बात तो नाग दूध पीता नहीं है। इन केस गलती से आपने पिलाया या वो पी गया तो आपने सबसे बड़ा पाप तो यही कर दिया कि आपने उसको जहर पिला दिया। दूसरा पॉइंट ये होता है, हाँ, आपको पूजा करनी है, सपेरा आपके घर पर आता है, आप बिल्कुल आने दीजिए। आप नाग को अपने दरवाजे पर सपेरे से निकलवा सकते हैं। आप थाली में दूध डाल करके नाग को उससे स्नान करवा सकते हैं, दूध उस पर चढ़ा सकते हैं, उस पर छिड़क सकते हैं, लेकिन आप दूध पिला नहीं सकते हैं। तो इस बात को आप खास ध्यान रखिए, जिसमें जो गलती भारत में 70% लोग करते हैं वो अब से आपको नहीं करनी है। अगर आपके घर में सपेरे नहीं आते हैं, नाग आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा दूध नाग की फोटो में छिड़क सकते हैं। उनका एक तरीके से अभिषेक करना चाहिए हमें, ना कि दूध पिलाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आज के दिन
आपको जो है किसी भी जगह पर ज़मीन में खुदाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है खुदाई करने में नाक को हानि पहुंच सकती है। ज़मीन के अंदर कहीं पर गड्ढे से नाक घुसा है और अगर आप कहीं गड्ढे की खुदाई या कुछ करवाते हैं तो उसको हानि पहुंच सकती है। उसको हानि जो पहुंचेगी वो दोष आज आपके दिन तुरंत ही लग जाएगा। इसलिए इस काम को करने के लिए आप आज के दिन बिल्कुल बचें, इस काम को आप ना करें। नुकीली चीज़ों का प्रयोग आज नहीं करना चाहिए। चाकू, सिलाई और सुई धागा, इन सब का प्रयोग आज के दिन शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन नहीं करना चाहिए। तो ये वाला भी आप अगर हो सके तो ना करें ये काम भी। इसके अलावा आज के दिन कढ़ाई, लोग कहते हैं कढ़ाई नहीं, लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा नहीं चढ़ाना चाहिए आज के दिन, है ना। कहते हैं आज के दिन रोटी नहीं बनेगी, आज के दिन पूड़ी बनेगी, लेकिन लोहे की कढ़ाई में भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो बर्तन है वो नाग का फन के रूप में है। तो आज इस दिन हमको इस वाली कढ़ाई का इस्तेमाल या तवे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जब आप मंदिर जा रहे हैं तो शिव जी के साथ साथ आप नाग देवता की भी पूजा करके आइए। अगर आज के दिन आप शिव जी की पूजा अकेले करके आएंगे और नाग की पूजा नहीं करेंगे तो आज के दिन शिव जी आपकी पूजा स्वीकार ही नहीं करने वाले हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं, आपको ये करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप करिए। ये हो गया हमारा वो वाली सावधानियां जो मैं आपको बताना चाहती थी, जो आप नाग पंचमी के दिन आपको ध्यान में रखनी है। नाग को नुकसान किसी भी तरह से ना पहुंचाएं। अगर नाग आ गया है तो कोशिश किसी भी तरह से करें कि आप उसको बिना हानि पहुंचाए घर से बाहर निकाल दें, या आप कैसे भी करके कोशिश करें कि बस उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। अगर आप दरवाजे पे किसी के नाग आ जाता है, कई बार ऐसा होता है, उस दिन भी आ गया है, तो आप छोड़ दीजिए, थोड़ी देर दरवाजे अंदर बंद कर लीजिए। वो निकलने का जहाँ से आया उधर से ही वापस चले जाएगा। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, आज आपको उपाय जो करने हैं, खास तौर से राहु केतु प्लैनेट्स वाले लोगों को या काल सर्प वाले लोगों को आज के दिन चांदी के नाग नागिन आप लेकर के आके रखिए। पहले से रख लीजिए आप नाग नागिन, छोटे जितना आपके लेने की सामर्थ्य है, आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लीजिए। आपको क्या करना है, वो चांदी के नाग नागिन आपके पास जो भी भगवान शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ पर जाके उनको चढ़ाने हैं। चढ़ा करके आपको उनसे प्रेयर करनी है कि अगर कोई भी गलतियाँ, कोई भी पाप हमारे पहले किसी पीढ़ी में हुए हैं या हमने किसी ने भी नाग को परेशान किया तो उसके लिए आप क्षमा मांगिए। और उसके साथ ही जब आप जल चढ़ाएंगे तो नाग नागिन के जोड़े के संग में ही आपको शिव जी को जल चढ़ाना है। उसके बाद प्रेयर करनी है और फिर वो नाग नागिन आपको उठाकर अपने घर ले आने हैं। जब आप घर पर लाएंगे तब उनका घर पर भी आपको पूजन करना है। आप उसमें रोली चंदन नाग नागिन में लगाइए, सिंदूर चढ़ाइए नागिन को, और इसके अलावा चावल छिड़क करके थोड़ा मीठे का भोग लगाइए। कुछ जो भी पैसे आप चढ़ा सकते हैं, 10-11 रुपये, 5 रुपये, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है आप उसमें रखिए। और फिर आपको इन सामान का क्या करना है, आपको आटा लेना है। आटा की आपको कम से कम इतनी बड़ी लोई जैसी बनानी है, इतनी बनानी है कि जिसमें आपके नाग नागिन और वो जितना भी सामान आपने चढ़ाया है वो सारा उस आटे के लोई के अंदर आप बंद कर पाए। आटे की आपको लोई लेनी है, उसमें गड्ढा बना करके आपने जो भी नाग नागिन की पूजा करी है आप उनको अंदर बंद कर दीजिए। सामान जो आपने चढ़ाया है उसको भी अंदर बंद कर दीजिए। नाग नागिन से प्रार्थना करिए कि आपको, आपके घर को में जो भी ऐसा कोई दोष है वो उस दोष को ख़त्म करे, और आप उस आटे का जो गोला आपने बनाया है उसको आप किसी भी नदी में या बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। उसी दिन करना है ये काम, आपको संध्या होने से पहले करना है। आप जाएंगे और आप किसी भी नदी में या बहते हुए जल में प्रार्थना करते हुए, क्षमा मांगते हुए उसको जल में प्रवाह कर दिए। अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ये काम करें, दोनों एक एक हाथ लगाएं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। ये उपाय अगर आपके कुंडली में दोष काल सर्प वाला है तो आपको करना ही करना है ये उपाय, आप ध्यान रखिए। और हो सके तो हर नाग पंचमी के दिन आप करिए। छोटा जितना आपकी सामर्थ्य है, आप साल में एक बार चांदी का नाग नागिन लीजिए और उनको इस तरह से
पूजन करके प्रवाह कर दीजिए। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम आप ये करेंगे कि जो सपेरे नाग नागिन को लेकर के घूमते हैं उनसे आप नाग और नागिन को खरीद सकते हैं। आपके खरीदने का मतलब क्या हुआ कि वो नाग नागिन जो बंधे हुए हैं उसके बास्केट में, उसको आप मुक्ति दिलाएंगे। उसको मुक्ति दिलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको उनसे नाग नागिन को खरीदना है और खरीदने के बाद आपको उनको किसी जंगल में या ऐसे स्थान पर जहाँ पर सेफली आप उन्हें छोड़ सकते हैं वहाँ पर आप उन्हें छोड़ दीजिए। आप जब नाग नागिन के जोड़े को मुक्ति दिलाएंगे, इससे आपको दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आ रही होंगी, आपके हस्बैंड के साथ में जो दूरियां हो रही होंगी, उससे आपको 100% मुक्ति मिलेगी। सपेरे से अगर आप नाग खरीदते हैं तो वो आपको आप उनको नाग को पैसे दीजिए, लेकिन आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि क्योंकि कई मैं भी ये उपाय करती हूँ और ये उपाय करने में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप नाग नागिन को छोड़ेंगे तो थोड़ी देर वहाँ छोड़ने के बाद आप खड़े रहिए, क्योंकि आप छोड़ेंगे और वापस टर्न होंगे, पीछे से सपेरे उनको वापस से पकड़ लेंगे। तो इतना कम से कम वेट करिए कि आपको ये अपने मन में ये हो जाए कि हाँ नाग नागिन थोड़ा सा दूर निकल गए हैं। बाद में तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आप जितना हो सके उतना ज़रूर करिए। ये काम आप करिए, ये 2 काम आप करिए। जिन लोगों को दाम्पत्य जीवन में परेशानी है वो इसके साथ साथ नाग पंचमी का पति पत्नी दोनों लोग व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप नाग पंचमी का व्रत दोनों लोग रखते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। खीर का भोग लगाइए नाग पंचमी के दिन। खीर का भोग लगाने के बाद वो खीर दोनों पति पत्नी आपस में बांट करके खाइए, इससे आपका आपसी प्रेम बढ़ता है। तो ये 2 उपाय हैं, बहुत ही छोटे उपाय हैं, ये आप करिए। नाग देवता अगर आपके घर पर आते हैं, सपेरा आपके घर पर आता है तो उसको कुछ ना कुछ दान अवश्य दीजिए। आज के दिन पुराने कपड़ों का दान देना बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन आप काले तिल का दान करिए, बहुत अच्छा माना जाता है। सावन है, सावन के दिन अगर कोई सुहागन आपके पास आ जाती है तो उसे हरी चूड़ियाँ और बिंदी, कोई भी मांगने वाली अगर आती है तो आप उसे ये दान में अवश्य दे दीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके घर में आटा है तो आटा दे दीजिए, लेकिन आज के दिन आपके घर में कोई भी मांगने वाला आता है तो आपको उसको खाली नहीं लौटाना है, जाने नहीं देना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आप इतने सामर्थ्य है आपकी कि आप किसी को चाय पिला सकते हैं, जो भूखा भटक रहा है उसको पानी पिला सकते हैं, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, तो ये काम भी आप अवश्य करिए। ये सारे जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन पुण्य के रूप में अगले जन्म में आपकी कुंडली में शुभ योग राजयोग बन करके आती हैं। आपके आगे वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा जीवन प्रदान करती हैं, संघर्ष जीवन का कम करती हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। दान दीजिए। दूध, अगर आपको शिव जी को अभिषेक करना है नागपंचमी में तो आप खास तौर से ध्यान रखिए कि दूध आपको शिव जी पर ऐसे बहाना नहीं है, आपको चढ़ाना है, आप चढ़ाइए, थोड़ा सा चढ़ाइए। छोटी सी कटोरी में आप शिव जी लेके आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं दूध से। और अगर आपका मन है कि आप ज़्यादा दूध से करें, उनको ज़्यादा दूध आपको चढ़ाना है, तो आप दूध के पैकेट जो हैं आपको, आप जो लेंगे चढ़ाने के लिए, उनको आप लीजिए, शिव जी के पास रखिए थोड़ी देर के लिए। उनको बोलिए कि शिव जी मैं ये दूध आपको अर्पित कर रहा हूँ और आपके ज़रिए मैं ये दूध किसी भूखे तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप या तो वो दूध का पैकेट ऐसे ही पैक्ड मंदिर में छोड़कर आइए, अगर मंदिर में कोई रहता है लेने वाला या गरीब बाहर रहता है तो आप उसे वो दूध उठा करके दे दीजिए। यकीन मानिए, जो दूध से आप अगर आप 2 लोटा भर करके दूध से अभिषेक करेंगे शिव जी को और वो बहकर नाली में जाएगा, उसका पुण्य आपको नहीं मिलने वाला है। किसका पुण्य मिलने वाला है? 2 चम्मच दूध भी अगर आपने दिल से अभिषेक कर दिया और उसके बाद शिव जी को चढ़ा के पैकेट आपने किसी गरीब का पेट भर दिया, वो आपको धन धान्य से पुण्य और धन धान्य से पूरी तरह से आपको खुशियां देने वाला है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखा करिए, आप ध्यान में रखिए और ये सारे उपाय करिए। इसके अलावा जो मैंने आपको काम ना करने को बोले हैं उनको भी आप ध्यान में रखिए। आप पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से नागपंचमी मनाइए, शिव जी का श्रृंगार करिए, उनको खूब अच्छे से तैयार करिए, हर चीज़ भोग बनाइए, अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान बनाइए। आज के दिन बहुत से लोग सेवई की खीर भी बनाते हैं, आप भी बनाकर भोग लगाइए। तो आपका दिन बहुत अच्छा बीते, मेरी यही प्रार्थना है। जिन लोगों की कुंडली में दोष हैं उनके कुंडली के दोष शिव जी नाग देवता अवश्य दूर करें। मैं यही प्रार्थना आज के दिन आप लोगों के लिए करती हूँ। तो अब मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करिए, आगे जाके लोगों को शेयर करिए कि ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर वो लोगों तक पहुँचेंगे, किसी की ज़िंदगी अगर उपाय से सिमट रही है, अच्छी हो रही है, तो
आप उनके कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक पुण्य का काम ही करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और आप इन उपायों को करिए। फिर मुझसे आप कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।